मेरी बात, हमारे पूर्व जन्मों का कोई पाप ऐसा है जो आया है, हमें कष्ट दे रहा है। अब हम नाम जप करें और ब्रह्मचर्य से रहें, और ये सोचना बंद करो कि आप डिप्रेशन में हो। अगर ये सोचना बंद कर दोगे तो आप ठीक हो जाओगे। हमारी बात मान लो। महाराज जी, आप पर विश्वास ही नहीं हो पाता है। जैसे मैं सुनता तो हूँ राधा राधा, जब मन अंदर से कहता है नहीं राधा राधा से कुछ हाँ, वो क्या है कि मिलेगा कि नहीं? सुनो, पूर्व का जब पाप अंदर आता है ना, तो वो भगवान, संत, भक्त इन पर अश्रद्धा करवाता है। लेकिन जैसे हम कड़वी दवा भी खाते हैं ना, तो हमारी रुचि नहीं है पर हम खाते हैं, ऐसे ही मान करके राधा राधा जपो और नाम जप करते हुए 1 महीना बाद फिर हमसे मिलो। आप जैसे हम देखते हैं वैसी हमारी मान्यताएं बन जाती हैं और वैसा ही हम क्रिया होने के लिए प्रयासरत हो जाते हैं। तो ऐसे में महाराज जी कैसे निकल सकता है यदि निकलना चाहे तो। अगर ये हमारी बात मान ले तो 1 महीने में ठीक हो, क्योंकि पाप नष्ट होंगे नाम जप करने से। दवा तुम्हें बेहोश कर सकती है, दवा तुम्हें नींद में सुला सकती है, 2-10 घंटे के लिए आपको बिल्कुल बेसुध कर सकती, लेकिन शांति नहीं दे सकती। शांति होगी विवेक से, अध्यात्म से, भजन से, सत्य मार्ग से। आजकल बच्चों को बैठाल कर अध्यात्म सुनाया ही नहीं जा रहा, नाम जप करवाया ही नहीं जा रहा। 24 घंटे में 24 मिनट समय दे दीजिए और आधार आप जप कीजिए, आप देखिए आपका कितना परिवर्तन होता है। थोड़ा लंबे समय तक कीजिए। उसमें मन ना लगे तो महाराज जी? तो भी मन ना लगे तो भी हम भोजन पाते हैं, मन ना लगे तो भी पेट भरी जाता है ना। ऐसे मन ना लगे और नाम जप करे तो हमारा मंगल हो जाए। केवल जिह्वा से महाराज जी जपते रहे? केवल जिह्वा, यद जिह्वा के वर्तते नाम तुभ्यम। वो सबसे श्रेष्ठ पूजनी बन सकता है यदि वो अपनी जिह्वा से भगवान हरि का नाम जप करे, राधा राधा नाम जप करे, राम राम नाम जप करे। बड़ा चमत्कार नाम जप में।